पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2B का सवाल नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी प्रश्नावली के अगले सवाल पे बात करेंगे। तो सवाल नंबर 2 हमारा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो इस सवाल में भी हम लोगों को दो चीजें ज्ञात करना है। पहली चीज शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। यही काम हमने सवाल नंबर 1 में भी किया था। सबसे पहले हम लोगों ने शून्य ज्ञात किए थे और इसके बाद संबंध की जांच की थी। तो सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट लेते हैं हम लोग। 4u² + 8u, इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य के लिए बराबर हम लोग कर देते हैं शून्य और इसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो जब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 4u कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ पर बचेगा u + 2 = 0। इसके बाद अलग अलग जीरो कर देते हैं। एक बार 4u = 0, एक बार u + 2 = 0। इनको सॉल्व करके u के मान निकालते हैं। तो यहाँ से u बराबर ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा 0/4, तो u = 0। पक्षांतर कर देते हैं, u = 0 - 2, तो u = -2। ये तुम्हारे निकल के आगे शून्यक। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि सबसे पहले ये जो शून्यक हैं इनकी हम लोग तुलना करते थे। तो 4u² + 8u = 0। अब क्योंकि ये u में सवाल है तो हम लोग यहाँ पर u² का गुणांक बराबर लिख लेंगे 4, u का गुणांक 8। तो पहला हम लोग योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस u² का गुणांक बटे माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अब लोग शून्यकों का योगफल करते हैं तो 0 + -2 बराबर माइनस u का गुणांक 8 बटे u² का गुणांक 4। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 2 बराबर, यहाँ भाग करेंगे तो -2, तो -2 बराबर हो गया -2। तो योगफल तो दोनों बराबर आ गए। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे, अब चूंकि सवाल u में है इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे u² का गुणांक। गुणनफल तो 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0 × -2 बराबर, अचर पद हमारा है नहीं तो 0 बटे u² का गुणांक है 8। तो जब हम 0 में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा बराबर 8 का भाग 0 में देंगे तो ये भी 0, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई कि इसके जो शून्यक हैं वो शून्यकों और जो इनके गुणांक हैं u² का गुणांक और u का गुणांक, इनकी जो संबंध है वो दोनों बराबर। तो इस तरीके से इसका पहला पार्ट सॉल्व होता है। इसी का सेकंड पार्ट t² - 15 बराबर हम लोग कर लेंगे 0। तो इसमें भी ये जो सवाल दिया है ये हमारा t के पदों में है, तो जो हम लोग गुणांक लिखेंगे वो t के गुणांक लिखेंगे। क्योंकि हमने एक जो फार्मूला दिया था वो एक मानक बीजगणित का अक्षर ले लिया था x, उस x अक्षर पे फार्मूला बना दिया था। तो पहले तो शून्य निकालते हैं, इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो t² = 0 + 15, तो यहाँ से t² = 15,
तो यहाँ से t बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 15। इसके यदि हम गुणनखंड करें तो ये 15 के गुणनखंड 5 गुणा 3, ये हम लोग एलसीएम में सीखे थे। तो यहाँ से कोई हमारा कॉमन नहीं मिलेगा कि जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए अंदर ऐसे लिखा रहेगा t बराबर रूट 15। अब वर्गमूल में एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो प्लस और माइनस ये चिन्ह अपनी तरफ से लगा देते हैं। इसका मतलब इसके जो शून्य निकल के आ गए वो शून्य हम लोग लिख सकते हैं कि पहला शून्य t बराबर प्लस का रूट 15 और दूसरा शून्य t बराबर माइनस का रूट 15। ये तो हमारे हो गए शून्य। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो संबंध के लिए हम लोग पहले निकालते हैं योगफल बराबर, योगफल बराबर ऊपर हम लोग लिखते हैं माइनस x का गुणांक, क्योंकि x की जगह पर यहाँ हमारा t में सवाल है तो ऊपर हम लोग लिखेंगे माइनस t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल निकालते हैं, पहला हमारा शून्य है रूट 15 प्लस का, दूसरा है माइनस का। तो ये दोनों का योगफल करना है तो हमने प्लस लगा दिया। माइनस टी का गुणांक, इस सवाल में टी का गुणांक नहीं दिख रहा तो शून्य बटे टी स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं तो हम लोग एक मान लेते हैं बटे 1। तो रूट 15 प्लस और माइनस माइनस रूट 15, 1 का भाग करेंगे तो शून्य, प्लस माइनस कट जाएगा तो शून्य बराबर शून्य। ये तो हो गया हमारा योगफल का। अब गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्योंकि सवाल टी में तो हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब इसकी गुणनफल निकालते हैं। पहला शून्य है प्लस का रूट 15 गुणा दूसरा शून्य है माइनस का रूट 15 बराबर अचर पद, इसमें अचर पद है माइनस का 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 15 करेंगे तो 15 बराबर 1 का भाग करेंगे तो माइनस का 15, दोनों पक्ष बराबर है। ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। तो इस तरीके से इसमें हम लोग पहले शून्य ज्ञात करते हैं और फिर जब शून्य निकल आता है तो योगफल और गुणनफल ये दो फार्मूले लगा सकते हैं। तो इससे हमारी सत्यता की जांच हो जाती है कि अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारे जो शून्य हैं वो शून्य का गुणनफल और योगफल दोनों उसके गुणांकों के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल इसी का अगला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 शून्य ज्ञात करना है, बराबर हम लोगों ने कर लिया शून्य के। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुणनखंड करने के जो सवाल हैं वो 4 प्रकार के हमें मिलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते थे। तो 3 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 12। अब इस माइनस के 12 जो लिखा हुआ है इसके इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि उसका योग जो है वो माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें बताया था ये दोनों माइनस माइनस है तो गुणनखंड में पहला माइनस का चिन्ह लगाना है, दूसरा प्लस लगाना है। तो 4 3 12, इसका मतलब -4 में +3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और -4 में +3 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए -4 प्लस का 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। दो के जोड़े बना के कॉमन लेंगे हम लोग, इससे x कॉमन मिल जाएगा 3x माइनस 4 प्लस। अब यहाँ पर हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही। अगर किसी भी पद से कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है तो वहां पर एक ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या से कॉमन मिल जाती है, क्योंकि 1 का भाग हर एक संख्या में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 1, तो ये बचेगा 3x माइनस 4। हमने बताया था गुणनखंड करने के बाद ब्रैकेट जो है ये सेम आनी चाहिए।
तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, इसलिए गुणनखंड जो है वो सही है। तो एक ब्रैकेट में 3x-4, दूसरे ब्रैकेट में x+1 बराबर 0। इसके शून्य निकालना है तो अलग अलग हम लोग इसको शून्य करके x के मान निकालेंगे। 3x-4 बराबर 0, दूसरा x+1 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं। 3x बराबर 0 + 4, 3x बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर 4/3। दूसरा शून्य x बराबर 0 - 1, क्योंकि पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ से x बराबर -1। इसके ये दो शून्य निकल आए। क्योंकि ये सवाल हमारा दो घाती है, तो जितने घाती सवाल होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। अब हमें सत्यता की जांच भी करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सबसे पहले योगफल निकालते हैं। तो 4/3 पहला शून्य है, प्लस दूसरा शून्य है -1, माइनस x का गुणांक हमारे पास है 1, -1 बटे x² का गुणांक है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का तो इसके बटे 1 कर लेते हैं, भिन्न बन गई, जोड़ेंगे तो 4/3 प्लस माइनस गुणा माइनस 1/1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अभी भिन्न का घटाना तो लासा लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा तो 4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का ऊपर गुणा तो 3 एकम 3 बराबर 1/3। अब 4 में 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो योगफल की तो जांच हो गई। अब निकालते हैं गुणनफल। तो सूत्र लगाते हैं गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इसका गुणनफल करते हैं 4/3 गुणा दूसरा गुणांक है -1 बराबर अचर पद, इसमें -4 है, बटे x² का गुणांक 3 है। तो 4/3 में जब -1 का गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई कि इसके जो शून्यक हैं वो शून्यक, और जब हम योगफल और गुणनफल निकालते हैं तो वो उसके गुणांकों के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल नंबर सॉल्व होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक शून्यक, तो इसका मतलब ये जो सवाल लिखा हुआ है 2x² + 3x + लैम्डा बराबर, मान लिया एक शून्यक, तो हम लोग मान लिया कि x का एक मान 1/2 है। तो ये x का मान यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि जो शून्यक होता है वो शून्यक समीकरण को संतुष्ट भी करता है। अगर शून्यक का मान हम लोग समीकरण में रख देते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 x की जगह मान रख देते हैं 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, फिर x की जगह फिर मान लिख देंगे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो अब ये वर्ग है, क्योंकि घात 2 लगी है, तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसके बटे 1 कर लो, भिन्न में ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का हमने बताया था, तो इसकी कट भी रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे
तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 3 + लैम्डा बराबर 0। तो 3 1 4, 4/2 + लैम्डा बराबर 0। 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, तो 2 + लैम्डा बराबर 0। अब चूंकि हमें लैम्डा का मान निकालना है, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो लैम्डा बराबर ये +2 है, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, -2। तो यहाँ से लैम्डा बराबर -2, ये लैम्डा का मान, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, तो अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। x² - 4√3x + 3 बराबर हमने मान लिया 0। इसके शून्यक दे रहा है अल्फा और बीटा, शून्यक है अल्फा तथा बीटा। तो हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले इसका मानक समीकरण जो हमने लिखाया था उससे इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हमने मानक समीकरण लिखाया था ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं, तो 1, तो a बराबर 1, x का गुणांक -4√3, अचर पद c का मान है 3। तो यहाँ पर हम लोग जब तुलना करते हैं मानक समीकरण से, तो 3 मान निकाल लेते हैं a b c का। तो a बराबर 1 आ गया, x की जगह पे x है, तो b बराबर हो गया -4√3 और c की जगह पे +3। अब इसके शून्य दे रहा है अल्फा तथा बीटा, तो हम लोग सूत्र लगाते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा + बीटा बराबर -b का मान -4√3 बटे a का मान 1। अल्फा + बीटा बराबर -+4√3 बटे 1, 1 का भाग करेंगे तो यही आ जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर 4√3। तो ये हमारा पहला मान निकल आ गया शून्यकों का योगफल। अब इसी तरीके से शून्यक में दे रहा है अल्फा बीटा, तो इन शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। अल्फा × बीटा बराबर c का मान है 3 बटे a का मान है 1। अल्फा × बीटा बराबर 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3। तो ये हमारे मान निकल के आ गए हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अल्फा + बीटा का मान 4√3 और अल्फा × बीटा का मान 3। अब हमें मान निकालना है अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा। तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं, अल्फा + बीटा की जगह पर ये अल्फा + बीटा है, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 4√3 माइनस अल्फा बीटा की जगह पे लिख देंगे 3, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल हमारा 4 नंबर सवाल के तरीके से है। तो सबसे पहले हम लोग जो शून्यक दिए गए हैं उन शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं, और फिर जिसका हमें मान ज्ञात करना है और उसमें हम लोग रख देंगे। तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, 2x² - 7x + 3, हम लोग बराबर इसको कर देंगे 0, और इसके शून्यक दे रहा है p तथा q, शून्यक है p तथा q। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है
उस समीकरण का हम लोग मानक समीकरण से तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। तो हमारा मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान 2, बी का मान -7 और सी का मान 3। ये हमारे ए बी सी के मान निकला है। अब शून्यक है पी और क्यू, तो इन्हीं शून्यकों का एक बार योगफल निकालेंगे और एक बार गुणनफल। तो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल और योगफल के पता है। जब योगफल निकालेंगे योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब p प्लस क्यू, ये बराबर होता है -b/a। ये हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर b की जगह पे -7, a की जगह पर 2। ये हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर -+7/2। तो ये तो हो गया योगफल। अब गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल p इंटू क्यू बराबर सूत्र होता है c/a। तो p इंटू क्यू बराबर c का मान है 3/a का मान 2। तो ये हमारा शून्यक निकल के आ गया गुणनफल। अब हम लोग सॉल्व करते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने पिछले वीडियो में बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों पे बात की थी। तो उसका जो हमारा पहला फार्मूला था वो फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले की सहायता से ये फार्मूला जो दिया है वो a और b में है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं p और q। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2pq और आ जाए तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 2pq जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। किसी भी सवाल में अगर हम सेम चीज जोड़ देते हैं और सेम चीज घटा देते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग 2pq जोड़ेंगे प्लस का 2pq और यही चीज घटा देंगे माइनस का 2p। तो जो जोड़ा हमने उससे सूत्र हमारा बन गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2pq। अब ये मान हमारे पास है योगफल और ये गुणनफल। तो योगफल का मान हमें पता था 7/2, ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 pq का मान निकाल चुके हैं 3/2, मान रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये घात 2 है, घात 2 का मतलब इसका वर्ग, तो ऊपर का वर्ग अलग करेंगे, नीचे का वर्ग अलग करेंगे। तो 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पर इसके बटे 1 कर लें तो ये भिन्न बन गया। ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है, माइनस 3 दूनी 6/2। अब ये भिन्न का घटाना है, तो भिन्न का घटाना हम लोग को बताया था कि एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4 और 2 का लासा लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। फिर हर का भाग लासा में देते हैं तो 4 एकम 4, एक बार 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 माइनस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 2 6 12। अब घटा देंगे, 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3, तो जाएगा 37/4। तो इस तरीके से हम लोग जो बीजगणित के महत्वपूर्ण फार्मूले थे उन फार्मूलों का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं। इसमें केवल क्या करना है कि फार्मूले हमारा योगफल और गुणनफल के पदों में ही बनाना है। तो जिसका मान हमको ज्ञात करना है उसमें हम लोगों को देखना है कि क्या चीज जोड़ दें और क्या चीज घटा दें कि हमारा जो सवाल है वो योगफल और गुणनफल के पदों में बन जाए। और काम ऐसा करना है कि उसके मान में भी परिवर्तन ना होने पाए, कि जो सवाल हमें दिया गया वही सवाल बना रहे। तो इसमें हम जो चीज जोड़ रहे थे वही घटा रहे थे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगला सवाल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे